श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती है जो अच्छे कार्य को करने के लिए रोकती है। पूजा में कठिनाइयाँ, बुरे विचार आने का कारण भी यही है। पूजा करते समय मन में जो बुरे विचार आते हैं उनको दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अपनी पूजा निरंतर और नियमित करते रहें। किसी पर ध्यान न देते हुए अपनी पूजा पूरे मन से करो। विघ्न तो आते ही रहेंगे और अच्छा कार्य करते समय अधिक कठिनाइयाँ आती है, उनका सामना करना होता है। अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित करो और उसके बाद इस तरह के बुरे विचार पूजा के दौरान नहीं आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति मोह माया में ही इतना उलझा हुआ रहता है कि उसे परमेश्वर की प्रार्थना करते समय भी संसार की चिंता होने लगती है और इसीलिए बुरे विचार भी आते हैं। श्री कृष्ण वाणी यह सिखाती है कि जब व्यक्ति भगवान की आराधना कर रहा हो तब उसे संसार को भूल जाना ही चाहिए, केवल कुछ समय के लिए। शांत मन से प्रभु की आराधना कर बुरे विचार अपने आप नहीं आएंगे। मनुष्य जीवन इतना उलझा हुआ रहता है मानो वह उसका आखिरी दिन हो। भगवान का नाम जपने से, हर रोज सुबह उठकर अच्छे सकारात्मक विचार लाने से, मन को शांत रखने से बुरे विचार अपने आप मन में नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा व्यस्त रहना चाहिए जिससे दिमाग में कई खराब विचार नहीं आते हैं। जब व्यक्ति पूजा करने जाता है तो ये सोचकर जाए कि जिसकी पूजा आप करने जा रहे हो वह अंतर्यामी है, वह सर्वश्रेष्ठ है और वह जानते हैं कि आप क्या हो और किस भावना से आए हैं। अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें और फिर अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना पर ध्यान दें, न कि किसी विचार या भावना को दबाने पर। जितना भावनाओं को दबाया या छुपाने का प्रयास करोगे उतना ही ज़्यादा परेशान रहोगे और उतनी ही चिंता बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, पूजा या ध्यान मन को नियंत्रित करने के लिए ही किए जाते हैं ताकि मनुष्य अपने जीवन से हटकर कुछ देर प्रभु की आराधना कर सके। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति को कष्ट ना दो तब तक वह प्रभु की आराधना नहीं करता है। कभी कभी मनुष्य को याद दिलाने के लिए भी उसे कष्ट दिए जाते हैं ताकि वह भगवान की आराधना कर सके। कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। मन में विचार को दबे रखने से उन बुरे विचारों को मन में और बुरी आशंका मिलती है। मनुष्य के मन में बुरा विचार आने का एकमात्र कारण दिन भर की भागदौड़ होती है। वह अपने जीवन के बारे में सोचते रहता है, दिन भर तनाव में रहता है, जिसके कारण वह अपने दिमाग में ही स्वयं ही विचारों को जन्म देता है। कृष्णवाणी यह बताती है कि अपने आज में जीना चाहिए। जीवन में आए हो तो नकारात्मक विचार तो आते ही रहेंगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छे विचारों को अपने मन में हमेशा लाते रहना चाहिए ताकि वह तुम्हारे सारे तनाव को दूर करे और खुश रहना चाहिए। अपने आप आराधना में मन लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति उन बातों के बारे में सोचता है जिसकी उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है, वह मन में डर पैदा करता है। इसलिए जो जीवन में है उसे स्वीकार करो। बुरा कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा मन में बोझ लेकर जीता है और बुरे विचार ही मन में लाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को बुरे कार्य को त्याग कर सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। माना कि सच्चाई का रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए अपने मन को हमेशा बुरे विचारों से खाली करके रखो। मनुष्य को जो जीवन मिलता है वह उसे दुखों की बातों में नहीं बिताना चाहिए, स्वयं के जीवन पर ध्यान देना चाहिए। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को सोच समझकर सभी कार्य को करने चाहिए। दूसरों के मन से किया गया कार्य हमेशा संकट देने वाला होता है। कृष्ण कहते हैं, इस जीवन का आधार एकमात्र प्रेम है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है वह सिर्फ दुखों से पीड़ित होता है और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है वह हमेशा खुश रहता है। सभी से अच्छे से व्यवहार रखना होगा। जिंदगी की एकमात्र समस्या व्यक्ति की सोच होती है। वह सोच के अनुसार ही कार्य करता है और सही ज्ञान ही आपकी समस्या का समाधान करता है। मनुष्य को अपने मन से ज़्यादा अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। कठिन परिस्थिति में आपको अच्छे कर्म का हिसाब पता चलता है।
व्यक्ति के मन में जब बुरे विचार, अहंकार, ईर्ष्या पूरी तरह से आ जाते हैं तब व्यक्ति का बुरा समय आने में समय नहीं लगता है। इसलिए सोच व बुरे विचार को दूर ही रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। मन में अच्छे विचार खुद ही आ जाते हैं। वह व्यक्ति जो अपने काम पर कभी शक नहीं करता और दूसरों की बातें नहीं सुनता, उसका जीवन में सफल होना निश्चित है। बुरे विचार त्यागने से सही ज्ञान व समझ की प्राप्ति होती है। खुद में आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मक विचार से अपने कर्तव्य व्यक्ति अच्छे से निभाता है। प्रभु की आराधना करते समय मन को एक जगह केंद्रित करना अति आवश्यक होता है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर मन में शुद्ध विचार की प्राप्ति होती है, सकारात्मक विचार आते हैं, जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है और मन भी प्रसन्न होता है। रोज सुबह उठते ही किसी भी भगवान का नाम जपना चाहिए, जिससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। श्री कृष्ण के यही शुद्ध विचार हमें जीवन के प्रति आकर्षित करते हैं। जय श्री कृष्ण।